आज के सेशन में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है हमारे पास कंजक्शन क्या है। कंजक्शन का मीन्स है संयोजन। जो वाक्यों को किन्हीं दो वाक्यों को किन्हीं दो उपवाक्यों को या फिर किन्हीं दो शब्दों को दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़े उसे हम कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का मीनिंग है संयोजक, मतलब जो जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल भी लेंगे हम, काफी एग्जाम्पल है हमारे पास। ये बोर्ड पे जितने भी लिखी हुई ये सारी कंजक्शन है। एक बार नजदीक से दिखा दो। ये जितने भी हैं बोर्ड पर लिखी हुई ये सभी कंजक्शन है जो शब्दों को, उपवाक्यों को या फिर वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन्हें हम कहते हैं कंजक्शन। एग्जाम्पल भी लेंगे, काफी एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वीना एंड कविता आर सिस्टर्स। वीना एंड कविता आर सिस्टर्स। वीना और कविता क्या है? सिस्टर है। तो इसमें कंजक्शन क्या हुई? एंड। एंड क्या है? कंजक्शन है, क्योंकि वो वीना और कविता को दोनों के बीच का संबंध बता रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या है? बहनें हैं। तो और जो एंड है वो कंजक्शन है। फिर एग्जांपल लेते हैं हम, रीना केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी। रीना आ गई है परंतु उसने मुझसे बात नहीं की। बट यहां पर क्या है? कंजक्शन है। रीना केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी, परंतु उसने मुझसे बात नहीं की। तो रीना आ गई है बट यहां पर क्या है? पूरे वाक्य को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। एक काम तो ये हुआ कि रीना आ गई है, दूसरा काम उसने ये कहा कि उसने मुझसे बात नहीं की है। दोनों जो सेंटेंस है, दोनों जो चीजें उनको जो जोड़ रहा है दोनों वाक्यों को, वो है बट, परंतु। ऐसे ही जितने भी ये बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये सभी कंजक्शन है। एक एक करके मैं अपनी इनका एग्जांपल लेता हूं। He read the book and returned it to the library. उसने बुक को पढ़ लिया और फिर वापस उसने लाइब्रेरी में जमा कर। कंजक्शंस काफी टाइप की होती हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस है हमारे पास, क्यूमुलेटिव है, अल्टरनेटिव है, एडवर्सेटिव है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, कॉज और रीजन बताने वाली है, डिफरेंशिएट करने वाली है, कंपैरिजन करने वाली है, कंडीशनल होती है, पर्पस जो है उसके बारे में बताती है कंजक्शन। तो इन सबको हम अच्छे से कर लेंगे। इनके एग्जांपल मैं आपको दो चार और बता देता हूं। जैसे नीरू एज वेल एज सुषमा इज प्राउड। नीरू एज वेल एज सुषमा इज प्राउड। नीरू और जो सुषमा है दोनों ही क्या है? दोनों पर गर्व है। सुशील नो लेस देन अनिल इज टू ब्लेम। सुशील नो लेस देन अनिल इज टू ब्लेम। मतलब सुशील जो है अनिल के अलावा सुशील भी जो है सुशील को भी ब्लेम करना चाहिए। जितना मतलब कसूर अनिल का है सुशील का भी उससे कम नहीं है, ये कहना चाह रहा है। सुशील नो लेस देन अनिल इज टू ब्लेम। तो ऐसे काफी वाक्य हैं हमारे पास। इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। ये रेस्ट लेने का समय है। सो लेट यू गो होम। सो लेट अस गो होम। मैं एक वाक्य लिखता हूं। इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। It is time to take rest. So let us go. So let us go home. तो इस वाक्य के अंदर तो क्या है?
कंजक्शन। पूरे वाक्य में इसमें सो क्या है? कंजक्शन है। इट इज टाइम टू टेक रेस्ट, यह समय रेस्ट लेने का है, इसीलिए घर चला जाएगा, घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, इसीलिए। तो ये क्या है? कंजक्शन हुआ। सो यहां पर क्या काम कर रहा है? दोनों को जोड़ रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। फिर लेते हैं while I was at school I used to go swimming regularly। जब मैं स्कूल में था तो I used to go swimming regularly, तो मैं स्विमिंग करने के लिए रोजाना जाता था। ठीक है भाई, I was at school while I was at school, जब मैं स्कूल में था तो क्या कह रहा है? while I was at school, at school I used to go to the swimming regularly, तो मैं स्विमिंग करने के लिए जाता था। तो इस तरीके से हमें वाक्य देने हैं सभी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को या दो वाक्य को जोड़े उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हम यूज कर सकते हैं। ये जितने भी बोर्ड पर लिखी हुई है ये सारी कंजक्शन है आपकी, इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनके मीनिंग को समझ लेना। एंड का मतलब और होता है, बट का मतलब परंतु, यट का मतलब फिर भी, एज वेल एज, जैसा कि, टू, भी, नो लेस देन, उससे कम नहीं है, ईदर और दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, या तो ये या फिर वो, एल्स इसका तरीके, और, nevertheless, simply, still, simply, however, इसके तरीके, for, say, therefore, इसीलिए, so, ऐसा, इसीलिए, then, तब, before, पहले, lest, अथवा, if, यदि, since, since हम यूज करते हैं जैसा कि, when, कब, since, after के बाद में, till, तब तक, as soon as, जैसा कि, जैसे ही, no sooner, no sooner हम लेट होने की स्थिति में लगाते हैं, no sooner, now that, अब, while, जबकि, because, क्योंकि, as, ये सब चीजों के मीनिंग आपको आई होप कि बिल्कुल क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं सबको। ठीक है, और ये कंजक्शन है हमारी, और इस का यूज जो होता है, मैंने आपको बताया कि कंजक्शन दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को या दो से अधिक भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम जो करे उसे हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं लास्ट में ताकि आपको क्लैरिटी हो इन चीजों पर। He walks as if he was late. He walks. He walks as if he was late. As if he was late. इसका मीनिंग क्या बनेगा? वह वो करता है, he walks, वह चल रहा है, चलता है। जब ऐसे तो ता है, ते है, ती है पर खत्म होगा सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। he walks वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है। he walks वह चलता है, as if जैसे कि, he was late वह लग रहा, as if he was late
जैसे कि वो लंगड़ा हो, वैसे चल रहा है जैसे कि वो लंगड़ा हो। तो ये एज इफ जो है यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये कंजक्शन है, ठीक है, जो दोनों वाक्यों को जोड़ रही है। एक और लेते हैं हम, he is taller than his sister, though Ram is intelligent, he is innocent. Though Ram is intelligent, he is innocent. यद्यपि राम इंटेलिजेंट है, he is innocent, परंतु है निर्दोष। तो राम is intelligent, he is innocent, वह है निर्दोष। You can sit only if you have a ticket. You can sit only if you have a ticket. Only if you have a ticket. अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए हम, you can sit, तुम बैठ सकते हो, only if, तभी you have a ticket, तभी तुम बैठ सकते हो जब तुम्हारे पास टिकट हो, ठीक है। तो ओनली इफ यहाँ पर क्या हुआ, कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है गाइस। ओनली इफ क्या है यहाँ पर, कंजक्शन का काम कर रहा है। और आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।